यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट टी R3 से लेकर R3 से लेकर R3 भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ R3, ठीक है। यहाँ पर मेन कंडीशन क्या दिया गया, इफ देयर इज ए स्केलर C एंड ए नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, एंड tx दैट इज इक्वल टू cx, ठीक है, देन द रैंक, इसका रैंक क्या नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा के लिए क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में बात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, उस रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिजल्ट है, रिजल्ट, ठीक है। सपोज यहाँ पर ए बी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिसेस आ रहा है, ठीक है, सपोज ए बी इज इक्वल ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इफ यहाँ पर स्टेटमेंट 1, ठीक है, इफ determinant of A is equals to determinant of if A is equals to 0, ठीक है, if A not equals to 0 एंड यहाँ पर A दोनों प्रोडक्ट अगर ऐसा है, देन यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ B दैट इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इफ अगर दोनों के दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, B नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर ए बी दैट इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ B दैट इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर if determinant of A is not equals to 0 and यहाँ पर A B that is equals to 0, then B को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर B को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यहाँ पर ये तीनों के तीनों ये क्या है, रिजल्ट्स है, ठीक है, यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है, रिजल्ट्स है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ये तीनों क्या है, रिजल्ट्स है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए चाहे तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसका प्रूफ, ठीक है, एक का प्रूफ में हम कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ फर्स्ट वाला का प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा कंडीशन मैंने क्या दिया गया है कि ए बी इज इक्वल्स टू मोटा 0 एंड यहाँ पर A is not equals to 0, then that implies B का डिटरमिनेंट is equals to 0, ठीक है। सपोज डिटरमिनेंट ऑफ B is not equals to 0, that implies B inverse exist, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पर जो एक कंडीशन लिया है ना, अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर मैंने कंडीशन माना है ना, ए बी इज इक्वल टू मोटा 0 करके, तो ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिसेस करके, तो इसके साथ में इसको करेंगे, ठीक है। नाउ कंसिडर लिखते हैं, नाउ कंसिडर ए बी इज इक्वल टू मोटा 0। यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, ठीक है, तो तब यहां पर एक क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ कर देते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ए बी इनवर्स मोटा 0 इंटू ए बी इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू
यहाँ पर ए नल मैट्रिक्स आ गया, बट यहाँ से क्लियरली ए क्या हो गया, मेरा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, क्लियरली यहाँ पर एक क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसलिए गलत हो गया बिकॉज हमने कंडीशन में मान के क्या चला था, हमने कंडीशन में मान के क्या चला था कि a नॉट इक्वल टू 0 है, तो बट यहां पर हमारा a 0 आ गया। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। यहां पर एक गलत आ गया, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो यहां पर b इनवर्स वाज नॉट एग्जिस्ट, वाज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। जब यहां पर b इनवर्स नॉट एग्जिस्ट होगा तो यहां से मैं डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0 तो बोल सकते हैं ना, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी ये देखो मैंने एक स्टेटमेंट के प्रूफ कर दिया, ठीक है, बाकी के लिए भी सेम प्रूफ काम करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर टी एक्स दैट इज इक्वल टू सी एक्स, वेयर सी क्या है, एक कांस्टेंट है एंड एक्स एक वेक्टर है जो नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर उसने नॉन जीरो वेक्टर करके बोल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो यहां पर देखो कंसिडर यहां पर टी एक्स दैट इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी एक्स माइनस सी एक्स दैट इज इक्वल टू मोटा जीरो, ठीक है। दैट इंप्लाइज यहां पर टी एक्स यहां पर टी माइनस सी आई एक्स दैट इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्सेस। क्लियरली उसने क्या बोला है कंडीशन में कि x एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, x एक नॉन जीरो वेक्टर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हियर यहां पर देखो t माइनस सी आई एक्स दैट इज इक्वल टू मोटा जीरो एंड यहां पर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x नल मैट्रिसेस नहीं है ना, बिकॉज हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यहां पर उसने बोला है ना a इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, तो यहां पर नॉन जीरो वेक्टर है। तो ऑप्शन इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, सो इसका डिटरमिनेंट t माइनस सी आई का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। t माइनस सी आई का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। जब यहां पर t माइनस सी आई का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो यहां से मैं इसका रैंक ऑफ t माइनस सी आई इज इक्वल टू 3 नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। बिकॉज यहां पर इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज 0 एक आइगन वैल्यू आएगा, तब 0 एक आइगन वैल्यू आ गया तो रैंक 3 कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज मेरा मैट्रिक्स जो बनेगा t माइनस सी आई का वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पर जो जब बनेगा तो यहाँ पर वो नहीं रैंक 3 नहीं हो सकता ना, डिटरमिनेंट 0 है। तो यहाँ से देखो इसका रैंक क्या नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन बी कैन नॉट बी पॉसिबल 1, ऑप्शन बी भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।